आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं बात शुरू करूँ उससे कबल दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए आप सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व शफ़ीना करीम। देखिए, मेरे जहन में ये था कि तमिलनाडु के लोग या तो तमिल समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं, उर्दू नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं यहाँ गलत साबित हुआ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी उर्दू बोली जा रही है, समझी जा रही है। मैं उस खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस मरकज़ से जहाँ की वो आफाकी रुबाई। सब में पहले तो मैं इस ऑगस्ट गैदरिंग को और ऑनरेबल गेस्ट को वेलकम करता हूँ। और वो आफाकी रुबाई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो बनु फातिमी सादात में से हैं, आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए रसूल हैं। और मैं ये जो रुबाई है इसकी तशरीह अंग्रेज़ी में करूँगा ताकि तमाम सामाईन की समझ में आ जाए, और जो लाइव कवरेज हो रहा है उससे लोगों को सुनने में समझने में आसानी हो। वो रुबाई यूँ है, पहले तो मैं इस बात से जोशमनी आबादी के वो शेर से कि इंसान को ज़रा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये हमारे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वर्ल्ड वाइड मीडिया में एक तासुर जाता है कि मुहर्रम का मामला, अहले बैत अतार का मामला, इमाम अली मकाम का मामला, शियाओं का मामला। ये बिल्कुल गलत है। ये आलम इस्लाम का बल्कि आलम इंसानियत का मामला है। हमारी खानकाहों और दरगाहों पे तो बाकायदा ताज़ेदारी होती है, और जिस दिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, जब से लेके चलम तक हमारी शादियाँ भी नहीं होती। तो ये तो आलम इस्लाम का मामला है, ये किसी ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता है। तो वो जो रुबाई है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नादात दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मैं कुल 2.5 पेज हैं, टाइम तो मुझे 25 मिनट का दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उससे भी काफ़ी पहले ख़त्म करूँ। और 2.5 पेज की इस पूरी रुबाई की अंग्रेज़ी में खूबसूरत सी तशरीह की है मैंने। द फेमस पर्शियन रुबाई शाह हुसैन बादशाह हुसैन। पहले मैं इसकी तशरीह कर दूँ। हुसैन इज़ द किंग, हुसैन इज़ द sovereign, occupies a special place in the devotional literature of the Muslim world. Though brief, the poem conveys profound theological, ethical and spiritual meanings that have resonated across centuries. The verses praise Imam Hussain ibn Ali, the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose martyrdom at the Battle of Karbala became one of the most significant events in Islamic history. The poem does not describe kingship in a political or worldly sense. Instead, it represents Imam Hussain as the true sovereign of hearts, conscience and moral integrity. When Khwaja Moinuddin Chishti declared Shah Hussain and Badshah Hussain, the intention is not to compare Hussain with temporal rulers, but to elevate him above them. Worldly kings rule through armies, wealth and authority. Imam Hussein's authority arises from a sacrifice, truthfulness and unwavering commitment to justice. His moral stature transcends political power because his legacy continues to inspire millions long after the kingdoms and empires of his era have vanished. ये तो अज़ल से अबद तक का पैगाम है, पैगाम आफाकी है, जो आज भी इस दौर में सादिर होता है। यज़ीद वक्त पर भी ये बात लागू होती है। The poem therefore introduces a fundamental distinction between power and princely. It teaches that true greatness is not measured by what one possesses, but by what one is willing to sacrifice what is right. Okay, sorry sir, thanks a lot. मेरे को तो शदीद पता नहीं क्यों गैस हो रहा है, किसी के पास गोली हो तो ज़रा दे दीजिए, या कोई भी सीवियर पेन हो रहा है मेरी स्टमक में. Kindly do the needful. I'm suffering from, all of a sudden it has come into my stomach and I'm feeling great pain. Kindly do the needful. If someone can give me some salt or some medicine, so I can get relief from my pain. Thank you. I'm having a severe pain in my stomach.
The second part of the poem deepens the idea of proclaiming Deen Ast Hussain, Deen Pana Ast Hussain. Deen Ast Hussain, Deen Pana Ast Hussain. अभी दवाई आ रही है। अच्छा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आप बैठ के बात No, it will give me more pain. Rather, I should stand. No, while standing, it will give me relief. While if I'm going to sit, then it will going to give. Shukriya, Jazakallah. Kindly tolerate me. The second part of the poem deepens this idea by proclaiming Deen Ast Hussain, Deen Pana Ast Hussain. आली में दीन ने गोली दी तो गोली में मुंह जाते ही अभी से ही असर दिखाना शुरू कर रही है। This statement reflects the belief that Imam Hussain stand at Karbala preserved the essential values of Islam during a period of political corruption and moral decline, जैसा कि अभी भी हो रहा, यजीद वक्त हर दौर में रहा है। Hussain refused to pledge allegiance to Yazid ibn Muawiyah। यजीद तो एक सिस्टम का हिस्सा था, असल में तो माविया था। Whose rule he regarded as incompatible with the ethical teachings of Islam. Hussein's refusal was not motivated by personal ambition or a desire for political power. अगर ऐसा होता तो अपने कुनबे कबीले को लेके, घर के 17 अफराद को लेकर बनु हाशिम में से आप क्यों जाते? मासूम नन्हे अली असगर हैं, कहाँ हज़रत अकबर हैं, ओनो मोहम्मद हैं, कासिम हैं, अकबर हैं, बीबी शेर बानो हैं, ज़ैनब हैं। Rather, he believed that silence in the face of injustice would legitimize wrongdoing and compromise the moral integrity of the Muslim community. अगर जालिम के सामने खामोश कोई रहता है तो वो जालिम की हिमायत करता है। जुल्म के खिलाफ डट के खड़े हो जाना ही हुसैनियत है और ये पैगाम ईरान ने करके बताया है। His journey to Karbala, accompanied by family members and a small group of companies, was therefore a conscious act of witness and resistance. The famous line, "Sardad Nadad, das daste Yazid, हक्का के बिना इला इला हुसैन।" इस रुबाई की खूबसूरती ये है कि जब यजीद का जिस लाइन में जिक्र है हुसैन का नहीं है, और जहाँ हुसैन का जिक्र है वहाँ यजीद का नहीं है। ये आफाकी रुबाई है। Captures the essence of his resistance. Imam Hussain accepted death but refused submission to what he considered tyranny in Islamic thought, particularly within Shia tradition, not only in Shia traditions but also among many Sunni and Sufi scholars. अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, अहले तरीक़त में से हैं, जो खुलफाए राशिदीन को भी मानते हैं, और अहले बैत अतार के तो हम खुद उस ख़ानदान से हैं और इस एहसान को मानते हैं। 90% से ज़्यादा जितनी मज़ारात बर्रे सग़ीर में या दुनिया में है वो बनु फातिमी सादात की है। This act transformed Karbala from a historical battle into a universal symbol of steadfastness and moral courage. Mr. Speaker, and I would like to congratulate that such a secular government has been formed in Tamil Nadu, because we are suffering from a communal government in North India. May the God give you strength and courage. Hussein's sacrifice demonstrated that there are values more precious than life itself, and that the preservation of truth may require immense political sacrifice. Mr. Speaker, the Islam came to India through traders from Kerala and from Sufi saints. Hazrat Khwaja Muhyiddin Chishti, whose mazar in Ajmer Sharif, he is the main pioneer of propagating Islam in Indian subcontinent. There are various Sufi denominations, Chishti, Qadri, Naqshbandi, Sawardi, and the right, but Chishti school of thought has done a tremendous service towards propagating Islam, and the shrine of Hazrat Khwaja Muhyiddin Chishti is an emblem of diversity and communal harmony. The tragedy, only 1.5 page, bear with me please. This is a very important रुबाई, और मैं इसकी तशरीह अंग्रेजी में कर रहा हूँ ताकि आम फहम ज़ुबान तक चली जाए और मिस्टर स्पीकर भी सुन लें, ताकि करबला का मकसद
उस रुबाई के जरिए मैं समझा सकूं। द ट्रेजेडी ऑफ करबला इज therefore not merely an episode from early Islamic history, it is a moral narrative that continues to speak to people across cultures, religions and historical periods. The events of Karbala reveal a confrontation between principle and expediency, conscience and coercion, justice and oppression. Imam Hussain and his companions were vastly outnumbered and deprived of water in the desert before being killed. From a purely political perspective, their resistance appeared hopeless, yet history remembers Hussain far more vividly than the rulers who defended him on the battlefield. This paradox explains why Karbala occupies such a central place in religious memory. The lesson is that moral victory does not always coincide with military success. हज़रत अब्बास अलमदार को भी मैं पुरसा देना चाहूँगा। मुझको सिफत हैदर कर्रार ना कहना, मुझको सिफत हैदर कर्रार ना कहना, दरिया ना उलट दूँ तो अलमदार ना कहना। Throughout history, reformers, scholars, activists, and ordinary believers have looked to Karbala as a reminder that integrity must not be abandoned for convenience. Lot of Oriental historians and our father of the nation, Gandhiji, too, have given condolences and appreciated the message of Hazrat Imam Hussain. Though theoretically, the present Prime Minister also pays condolence to Imam Hussain, only doing lip service. The enduring power of Hussein's example lies in his refusal to compromise his principle even when faced with overwhelming odds. His martyrdom teaches that justice requires courage and that silence in the presence of wrongdoing can become form of complicity. Understanding Karbala is particularly important in the modern world because many of the challenges faced by contemporary societies involve questions of justice, accountability, and ethical leadership. Today we are facing the Zionist regime who has killed the Muslim children, the females, the innocent in Gaza. Today also the Yazidiyat is there and the Hussainiyat where the Hazrat Khamenei has given his life and sacrificed himself on the path of Hazrat Imam Hussain alayhi salam. People around the world continue to confront corruption, abuse of power, social inequality, discrimination and violations of human dignity. In such context, the story of Imam Hussain encourages individuals to examine their responsibilities toward truth and justice. Karbala reminds us that ethical choices often involve sacrifice and that doing what is right may carry personal costs. The example of Hussain challenges people not to measure success solely in terms of immediate results, but also in terms of fidelity to moral principles. Chivalry is also the essence of Karbala. Patience, chivalry, moral virtue, courage, and to stand. Yazid at that time was ruling half of the world. And with Hazrat Imam Hussain, only 72 people were there. And it's a recorded history. It's not blah, blah, blah. It's neither myth or anything. It has a history and a very well documented history. And it has been written in Shia and Sunni, both books. The narrative encourages critical reflection on leadership, urging societies to value integrity, accountability, transparency, and service rather than mere authority or power. In an age when political influence, wealth, and public image often dominate public discourse, Hussein's example redirects attention toward character and conscience. Now only half of the page is left, and it gave it. The final line of the poem, Hakka ke binaye la ilaha as Hussain. This is in Persian language. Because Khwaja Muhyiddin Chishti came from Persia, Isfahan, and he is the descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Expresses the belief that Hussein's sacrifice helped preserve the spirit of the Islamic declaration of faith, whether interpreted literally, spiritually, or symbolically. The line emphasizes that faith is not merely a matter of words, but also of action.
The declaration of belief acquires meaning when it is accompanied by commitment to justice, truth, and moral responsibility. Imam Hussein's life illustrates this principle. His actions transformed faith from a private conviction into a public testimony. Through his sacrifice, he demonstrated that religious belief carries ethical obligations. सिर्फ रस्मी होने सैनी होने से काम नहीं चलेगा, उसकी रूह को पकड़ना है हुसैनियत को. And that devotion to God must be reflected in one's treatment of others and one's response to injustice. Consequently, the poem presents the Rubai Hussein not simply as a historical figure, but as an enduring moral exemplar whose life continues to guide those seeking to reconcile faith with ethical action. Only the last paragraph. In conclusion, I am concluding my statement about Rubai. Shah Hussain is far more than a poetic tribute. ये सिर्फ एक खराज तहसीन या खराज अकीदत नहीं है. It's a concise expression of profound worldwide in which moral integrity surpasses worldly power, sacrifice outweighs self-interest, and truth prevails over opposition. For last 1400 years, we are mourning the death of Karbala. In nowhere in the history you will find that any community is mourning the death of its leader for last 1400 years. Show me a single example. Hussein as the king of conscience, the protector of faith, and the embodiment of principled resistance. The tragedy of Karbala remains relevant because it addresses universal human concerns, the struggle between right and wrong, the responsibility of leadership, and the courage required to uphold justice. जियो तो अली की तरह और मरो तो हुसैन की तरह. In every age, people face pressures to compromise their values for comfort, security, or advantage. Karbala challenges humanity to choose principle over expediency and reminds us that genuine greatness is achieved not through domination but through steadfast commitment to truth. For this reason, the message of Imam Hussain continues to inspire millions around the world, making Karbala not only a historical event but also a timeless lesson. Azal se abad tak ka message hai, a timeless lesson in human dignity, moral courage, and the pursuit of justice. करबला हर दौर के लिए, करबला हर वक्त के लिए. घोड़े पे है हुसैन और नज़ारा अली का है. ये बनु हाशिम का घराना ही था जिससे अल्लाह ने कुर्बानी ली. यही वो घर था इमाम अली मकाम का, अली का पिसर था. फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा था. ज़ैनब ने जब खुतबा, हज़रत ज़ैनब ने जब खुतबा दिया यजीद के दरबार में, तो सब कह रहे थे ये तो अली बोल रहा है. ये यजीद को जस्टिफाई करते हैं कि यजीद ने हुक्म नहीं दिया, छड़ी से ज़ंदान मुबारक को छेड़ रहा था और खट के काम ने औद और बदर के अपने लोगों के नाम बताए कि आज हमने हुसैन से बदला ले लिया. हर्रा को भूल जाते हैं. कहाँ तक यजीद को जस्टिफाई करोगे? आखिरी इमाम हम सब का मुश्तरका कीदा, हम सुन्नियों का भी है, अहले सुन्नत वल जमात का, कि आखिर वक्त में भी हज़रत अली की सुल्ह से हज़रत मेहदी आएंगे. अल्लाह ताला हमको साबी रसूल और साहबा के नक्श कदम पर और अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं. जुर्रत अली और फ़िक्र हुसैन दे और हज़रत ज़ैनब का कलेजा हम सबको अता फरमाएं. फ़ी अमानिल्लाह. अल्लाह.